एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करते हुए सारे मिलकर मीठे और ऊंचे स्वर से बोलेंगे, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने परम धाम ग्वालियर में मुख प्रवचन फरमाए। गुरुमुखों, यह सब लोग जानते हैं और नित्य प्रति का अनुभव है कि जब शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और रोग बढ़ जाता है तो मनुष्य को किसी डॉक्टर के पास अथवा किसी अस्पताल में जाना पड़ता है। जब तक वह किसी योग्य चिकित्सक के पास नहीं जाता तब तक उसका रोग दूर नहीं हो सकता। इसी प्रकार ही जब मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाए, आंतरिक अवस्था बिगड़ जाए तो वह चाहे कि मैं शारीरिक अस्पताल में जाकर स्वस्थ हो जाऊं तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मानसिक रोगों को दूर करने के लिए रूहानी चिकित्सालय की ही जरूरत पड़ती है। जब तक रूहानी चिकित्सालय में नहीं जाएगा तब तक उसको मानसिक शांति एवं आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। युग युग अर्थात आदिकाल से यह नियम है कि कुदरत प्रत्येक की हार्दिक मांग को पूरा करती है। आम दुनिया तो मोह माया में मुब्तला है, उन्हें अपनी आत्म उन्नति का कुछ ध्यान ही नहीं, परंतु प्रेमी जन जिज्ञासु जिनकी जन्म जन्म से यही मांग रहती है कि हमारी मानसिक अवस्था ठीक रहे, हमें रूहानी खुराक मिले और शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो, तो उन्हें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की शरण में जाना ही पड़ता है। उनकी आत्मा बलिष्ठ एवं निरोग बनाने के लिए कुदरत की ओर से रूहानी चिकित्सालय का प्रबंध किया जाता है। इसी विधान के अनुसार श्री परमहंस द्वैत मंदिर परम धाम ग्वालियर में, जिसका उद्घाटन आज बड़े उत्साह और धूमधाम से हो रहा है, उन प्रेमियों के लिए जिनकी कई जन्मों से यह मांग थी कि भक्ति पथ पर बढ़ने के लिए ऐसे मंदिर और सत्संग भवन का निर्माण हो जहाँ से रूहानी लाभ प्राप्त हो सके। सत्पुरुषों ने उन पुण्य संस्कारी जीवों की मांग को पूरा करने के लिए श्री मंदिर का निर्माण करवाया है। गुरुमुखों, ये भक्ति अभिलाषी रूहों की आंतरिक यही पुकार थी कि मानसिक रोग की औषधि मिले और आत्मिक लाभ की खुराक मिले तथा परमात्मा से बिछुड़ी हुई आत्मा अपने मालिक से जा मिले। अब विचार करो कि ऐसा कार्य कहाँ पर हो सकता है। यह कार्य जब भी होगा तो भक्ति के केंद्र में जाने से ही होगा, सत्संग में जाने से ही होगा। अर्थात इंसान दुनिया में चाहे कहीं भी चला जाए और सोचे कि मैं स्वयं भक्ति धन एकत्र कर माला माल बन जाऊं, तो वह अपने पुरुषार्थ और बल से इसके रहस्य को नहीं पा सकता। जब तक कि वह श्री सद्गुरुदेव की शरण नहीं लेगा और सद्गुरु जी के बताए हुए नाम की कमाई नहीं करेगा, तब तक उसका यह जीवन सफल नहीं हो सकता। महापुरुष संसार में केवल इसलिए आते हैं कि वे पथ विचलित जीवों को सन्मार्ग दिखा सकें। उनकी संपूर्ण रचना ही इसलिए होती है कि जीव भक्ति की संपदा प्राप्त कर सके तथा आध्यात्मिक प्रकाश से अपने घट को प्रकाशमान बना ले। इसी उद्देश्य हेतु ही श्री परमहंस द्वैत मंदिर की स्थापना की गई है व श्री अनंतपुर धाम को बनाया गया है। यहाँ आकर संतों के वचन सुनने से अत्यंत आनंद अनुभव होता है, आत्मा को शांति मिलती है, मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके लिए हमें प्रत्येक सत्संग में जाना चाहिए और श्री संतों के वचन श्रवण करने चाहिए, जिससे कि हमारा यह लोक भी सुहेला होगा और परलोक भी संवर जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।